दोस्तों, हमारे देश में बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं समझा जाता है। यानी बहू को अपनी बेटी की तरह माना जाता है, उसे बेटी का दर्जा दिया जाता है। और वहीं सास ससुर को भी माँ बाप का दर्जा दिया जाता है। जब हमारे देश की बेटी बड़ी हो रही होती है तो उसके माँ बाप उसकी यही परवरिश करते हैं कि अपने सास ससुर में कोई फ़र्क नहीं समझना, उन्हें अपने माँ बाप की निगाहों से ही देखना और उनकी भी इज़्ज़त इसी तरह करना जिस तरह आप अपने माँ बाप की करते हो। लेकिन जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में कुछ मुट्ठी भर ऐसे भी लोग रहते हैं जो ऐसे रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं और कलंकित कर देते हैं। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ याह्या खान सोज़। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के जबलपुर के गांव बेलखेड़ा की, जहाँ पर रहने वाला संतोष, जिसकी उम्र लगभग 40 साल है, और संतोष की बीवी कविता, जिसकी उम्र लगभग 29 साल है। संतोष की शादी अब से करीबन 15 साल पहले बड़े ही धूमधाम से की गई थी, जिसके बाद ज़िंदगी बहुत ही खुशहाली से गुज़र रही थी। संतोष अपनी बीवी के साथ और अपने पिता के साथ गाँव में रहा करता था और बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी गुज़र रही थी। संतोष को शादी के बाद 2 बच्चे भी होते हैं, एक बेटा जिसकी उम्र लगभग 14 साल है और एक बेटी जिसकी उम्र लगभग 13 साल है। वहीं कविता के अवैध संबंध अपने ससुर से कई सालों से चल रहे थे और इस बात की किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी। अब से कुछ महीने पहले एक रोज़ संतोष अपनी पत्नी को और अपने पिता को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है, जिसे देखने के बाद उसे भारी सदमा पहुंचता है और वो हैरत में हो जाता है। फिर संतोष फैसला लेता है कि ये घर की बात है, क्यों ना इसको घर में ही दफन कर दी जाए। और संतोष फिर फैसला लेता है अपने पिता को समझाने का और अपनी पत्नी को समझाने का, जिस पर संतोष अपने पिता को और अपनी पत्नी को खूब अच्छे से समझाता है, जिस पर ये दोनों अपने किए पर शर्मसार भी हो जाते हैं और कहते हैं जो हमने किया है ये गलत किया है, लेकिन आइंदा के लिए कभी भी आप ऐसी हरकत हमारी नहीं देखोगे। कविता अपने पति को खूब अच्छे से आश्वासन दे देती है, जिस पर संतोष पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि फिर से तुम ऐसी हरकत नहीं करोगे। कुछ वक्त ऐसा ही गुजरने लगता है और संतोष अपनी बीवी पर फिर से दोबारा उसी तरह ट्रस्ट करने लगता है। लेकिन बीवी को यह लगने लगता है कि अब से पहले जब संतोष ने हमें इस हालत में देख लिया था तो उसने घर में ही घर की बात को दबाने की कोशिश की थी। और यही बात का फ़ायदा उठाते हुए एक रोज़ मंगलवार की रात को संतोष की आँख खुलती है। वो देखता है कि उसकी बीवी उसके कमरे में नहीं है, उसके बेड पर नहीं है, जिस पर संतोष को शक होता है और वो खड़ा होता है और अपने पिता के कमरे की तरफ चलने लगता है। फिर जिसके बाद अपने पिता के कमरे में झांक कर देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो देखता है कि उसकी बीवी और उसका पिता आपस में शारीरिक संबंध बना रहे हैं, जिस पर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है और गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद संतोष यही करता है कि उनसे कुछ नहीं कहता है और अपने कमरे में जाता है। और कमरे में जाने के बाद एक कुल्हाड़ी लेता है और कुल्हाड़ी से अपने पिता पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर देता है। और तब तक वार करता है जब तक उसके पिता का सर उसके धड़ से अलग नहीं हो जाता है। अब इसी बात से खौफ खाई पत्नी उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही होती है और कहती है ये हमारी गलती है, इसे आप हमें माफ़ कर दीजिए। इस पर संतोष पूरी तरह खामोशी साधे हुए होता है और गुस्से में अपनी बीवी पर भी ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है और तब तक वार करता है जब तक बीवी का सर धड़ से अलग नहीं हो जाता है। फिर जिसके बाद चीख पुकार की आवाज़ सुनने के बाद संतोष का बेटा उठता है और उसे देखता है तो वो सदमे में हो जाता है। फिर करीबन सुबह के 4 बज जाते हैं और संतोष उस कुल्हाड़ी को लेकर खून में लथपथ होकर अपने चाचा के घर पर जाता है और चाचा बिल्कुल थोड़ा ही दूर घर के बराबर में ही रहता है और चाचा को सारी बात बता देता है और कहता है कि मैंने अपनी पत्नी और अपने पिता का कत्ल कर दिया है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। अब इस बात को सुनकर चाचा हक्का बक्का रह जाता है और फिर
वो पुलिस को सूचना दे देता है और संतोष वहीं पर बैठ जाता है, भागता नहीं है। पुलिस आती है और पुलिस संतोष को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों शवों को अपने कब्ज़े में ले लेती है। फिर जिसके बाद बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और अभी तक बच्चों के आंसू नहीं थम रहे हैं। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, जो लोग एक खूबसूरत रिश्तों को कलंकित करते हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। और जब संतोष ने पहली बार अपनी बीवी को और अपने पिता को आपत्तिजनक हालत में देखा, क्या उस वक्त में संतोष को कोई एक्शन लेना चाहिए था या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, हम जितनी भी घटना लाते हैं मनगढ़ंत नहीं होती हैं, ये हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं। हम अपनी तरफ से कोई भी मनगढ़ंत कहानी और घटना नहीं बताते हैं और कहानी और घटना को बताने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि हम आपको सचेत कर सकें, ताकि आप सुरक्षित रह सकें, सावधान रह सकें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं फिर से हाजिर रहूँगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। और इस कहानी को, इस घटना को बताने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि आप सभी लोगों को सचेत करना था। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।